रंजन जी, हम हमने वो कोविड वैक्सीन फ्री में देने की बात की, लेकिन ये जो मैनिफेस्टो है बिहार के चुनाव में जो उन्होंने जारी किया, उस मैनिफेस्टो के बारे में आप हमें कुछ बताइए ना, क्योंकि इस मैनिफेस्टो में भी ऐसे बहुत सारे जुमले हैं जिनको हम कह सकते हैं, तो उनके बारे में हमें कुछ बताइए। मैं एक एक सिर्फ करेक्शन करूंगा। आपने जो कहा कि आपने कहा कि इसको हम जुमले कह सकते हैं। मैं कहूंगा हम नहीं कहते, अमित शाह कहते हैं कि वो चुनावी जुमले है। हाँ, तो ये उनका ही कहना है कि हम चुनाव या के दौरान जो कहते हैं वो जुमले होते हैं। वो जुमले होते अब बीजेपी के मैनिफेस्टो का ये कॉपी है। ये कहता है कि पहला उनका प्रॉमिस है कि हम 19 लाख जॉब्स क्रिएट करेंगे। अब ये 19 लाख जॉब सुशील कुमार मोदी ने विस्तार में जाते हुए ट्वीट कर बताया कि इसमें से 5 लाख जॉब होंगे आईटी सेक्टर में, 1 लाख जॉब्स क्रिएट किए जाएंगे हेल्थ सेक्टर में, 3 लाख जॉब ये एजुकेशन सेक्टर में क्रिएट किए जाएंगे और 10 लाख जॉब्स ये एग्रीकल्चर में। अब इसका मतलब क्या होता है कि स्टेट डिपार्टमेंट के अंडर हेल्थ और एजुकेशन है। इसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 4 लाख जॉब क्रिएट किए जाए। अब 10 लाख जॉब एग्रीकल्चर में बनेंगे, ऐसा वो जो कहते हैं, ये लोगों के भरोसे है। बिहार के जो किसान हैं वो उन्होंने ये 10 लाख जॉब क्रिएट करने हैं। इसके बारे में सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो कह रहे हैं कि 19 लाख जॉब क्रिएट होंगे, उसमें से 10 लाख एग्रीकल्चर में होंगे। तो ये लोगों के भरोसे छोड़ दिया है। 5 लाख जॉब वो कहते हैं कि आईटी सेक्टर में क्रिएट होंगे। अब कैसे होंगे? क्योंकि बिहार में आईटी सेक्टर तो होना चाहिए पहले, उतनी बड़ी तादाद में और स्ट्रेंथ में, जहां पावर फेल्यूर्स है, जहां लोड शेडिंग है, जहां पर पानी की समस्या है, जहां इंटरनेट की ब्रॉडबैंड की बैंडविड्थ नहीं मिलती है। तो वो आईटी सेक्टर की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक बुनियादी वहां की जो जरूरत है आईटी सेक्टर की, चाहे वो पावर की हो, पानी की हो या बैंडविड्थ की हो, ये तीनों वहां पर नहीं है। अब ऐसी सूरत में पहले तो आईटी सेक्टर क्रिएट करना होगा। बिहार का सोशल एटमॉस्फेयर इतना सेफ और लॉ एंड ऑर्डर को इतना अच्छा मजबूत बनाना होगा कि वहां पर आईटी सेक्टर जाना चाहेगा। पहली बात तो रस्तों की हालत इतनी खराब है वहां पर, पूरे बिहार राज्य में, कि वहां पता नहीं आईटी सेक्टर जाने के लिए तैयार होगा भी या नहीं। लेकिन ये कह रहे हैं कि आईटी सेक्टर में 5 लाख जॉब क्रिएट होंगे। अब मानकर चलते हैं कि ये सब सरकार की तरफ से बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। उसको कितना खर्चा आएगा, वो कहाँ से रेज किया जाएगा, इसका कोई पता नहीं है। इसका कोई वहां पर डिस्क्रिप्शन या ब्यौरा नहीं दिया गया है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि 1 करोड़ महिलाओं को सेल्फ रिलायंट बनाएंगे, 1 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इसका कोई ब्यौरा नहीं है। ये तो उत्तर प्रदेश में भी कहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश में हाथरस हो गया और हाथरस जैसी कई सारी घटनाएं हुई। बिहार में भी जो हुआ है इसी सरकार के दौरान कि एक वुमेन्स बोर्डिंग की कुछ 19-20 लड़कियां या लापता हो गई, उनकी लाशें मिली बाद में। तो ये किस तरह से आत्मनिर्भर बनाएंगे, इसका कोई विवरण वहां पर मैनिफेस्टो में नहीं है। 30 लाख लोगों को पक्के घर मुहैया किए जाएंगे, ऐसा मैनिफेस्टो कहता है। अब ये 30 लाख घरों को बनाने के लिए, 30 लाख लोगों के लिए घर बनाने के लिए जो 30,000 करोड़ रुपए लगेंगे, वो कहां से आएंगे, इसका कोई अता पता उसमें नहीं है। क्या वो उसी तरह 1.25 लाख करोड़ का जो जुमला 5 साल पहले सुना था, उसी तरह ये जुमला नहीं हो सकता है? ये जरूर होगा, क्योंकि ये बिहार की जनता ने अनुभव किया है पिछले 5 सालों में कि वो 1.25 लाख करोड़ तो आए ही नहीं कभी। फिर उन्होंने कहा है कि 9वीं कक्षा से लेकर जो जो स्टूडेंट्स रहेंगे उन सबको टैबलेट्स बांटी जाएंगी। अब आपको याद होगा
उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जब चुनाव लड़ रहे थे तब उन्होंने कहा था कि हम स्टूडेंट्स को टैबलेट्स देंगे, और अखिलेश यादव की सरकार ने टैबलेट्स दिए। तब इसी भाजपा ने कहा था कि ये मतदाताओं को रिश्वत दे रहे। अब वही भाजपा बिहार में उसी रिश्वत को देने के लिए तैयार है अपनी घोषणा पत्र के जरिए। तो ये इसमें सबसे बड़ी बात है। और वैक्सीनेशन की भी जो बात है उसमें भी उन्होंने जो बाद में इसका स्पष्टीकरण दिया है वो पढ़ना चाहूंगा एक्चुअली। वो बिहार के बीजेपी के जो लीडर है भूपेंद्र यादव, उन्होंने कहा है कि वैक्सीन्स विल बी मेड अवेलेबल टू ऑल इंडियंस एट नॉमिनल कॉस्ट्स, ऑल स्टेट्स कैन मेक इट फ्री, इन बिहार वी विल। मतलब इसकी कॉस्ट होगी, और इनका कहना है कि बिहार में वो इसे मुफ्त देंगे। मतलब इसका पैसा या तो भाजपा देगी बिहार की, या बिहार की सरकार की तरफ से दिया जाएगा उसका पैसा। लेकिन वो कितना होगा और उसकी प्रोविजन कहां से करेंगे, और उसकी प्रोविजन वहां वो कर रहे हैं तो अन्य राज्यों में क्या होगा। अब इसका जो एक अंदाजा है लगाया गया है कि अंदाजन इसकी कीमत क्या होगी, तो ये कहा जा रहा है कि एक डोज की कीमत $2 के करीब होगी, और 2 डोज कम से कम लेने होंगे। तो हम मानकर चलेंगे अगर $4 या ₹300 भी इसकी कॉस्ट है, तो ये ₹300 की पर पर्सन वैक्सीनेशन की, एक गरीब फैमिली में अगर 5 लोग हैं तो उस फैमिली को ₹1500 देने पड़ेंगे इसके लिए। अब पूरे भारत में, पूरी इंडिया में इतनी सारी गरीब फैमिलीज है, सिर्फ सरकार कहती है कि जनधन जो अकाउंट है, जीरो बैलेंस अकाउंट, वो जनधन अकाउंट में कुछ 40-45 करोड़ अकाउंट्स बन गए। अब वो 45 करोड़ फैमिलीज महीने में ₹1500 ये कहां से लाएंगे, जिनकी आमदनी 2 या ₹2500 से कम है महीने की आमदनी, वो अपनी ₹2500 की आमदनी में से ₹1500 इस वैक्सीनेशन के लिए कहां से मुहैया करेंगे, कहां से दे पाएंगे। और नहीं दे पाएंगे तो क्या इसका मतलब वो ऐसा होगा कि जो अफोर्ड कर पाएगा उसे ही वैक्सीन मिलेगा। इसकी पॉलिसी कहाँ है सरकार के पास, कि ये कहा जा रहा है, क्योंकि अलग अलग नेशनल इंटरनेशनल रिपोर्ट से भी ये समझ में आ रहा है कि ये 4 डिग्री सेल्सियस पर वैक्सीन स्टोर करना होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर इसको ट्रांसपोर्ट करना होगा, और 4 डिग्री सेल्सियस पर इसको एडमिनिस्टर करना होगा, देना होगा एक्चुअल लोगों को। अब ये टेम्परेचर मेंटेन करने का पूरा लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर सरकार को तैयार करना है, भारत सरकार को, तो कम से कम 80,000 करोड़ रुपया लगेगा, कम से कम 80,000 करोड़। आज ये हालत है कि दिल्ली के 3 अस्पतालों के डॉक्टर्स को पिछले 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है, और वो स्ट्राइक कर रहे हैं वहां पे। डॉक्टर्स, कोविड की ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर्स दिल्ली में, देश की कैपिटल में, राजधानी में, ये स्ट्राइक पर है कि हमको 4 महीने की सैलरी जो नहीं दी है वो दो। अब ऐसी सूरत में 80,000 करोड़ कहां से लाएंगे। राज्य सरकारों का जीएसटी से जो मुआवजा बनता है, जीएसटी का जो लेजिटिमेट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, जो कानूनी प्रावधान है कि वो देना ही होगा, उसके बारे में यही फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन कहती है कि हम नहीं दे पाएंगे बिकॉज दिस इज एन एक्ट ऑफ गॉड। अब आप ये नहीं दे पा रहे हो, आप ये फ्री वैक्सीनेशन कैसे दोगे, कहां से उसके लिए पैसा लाओगे। ये जरूर चुनावी जुमला है, और इस चुनावी जुमले को बिहार के लोग समझेंगे। यही नहीं, ये पूरा मैनिफेस्टो चुनावी जुमला है। ये 30 लाख घर नहीं दे सकते, नहीं तो ये दे चुके होते अभी तक, और डेवलप कर सकते हैं, नहीं तो ये कर चुके होते।